सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है भोली तू अनजानी। दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। मैं सावल को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी। देखो खालिद, मेरा भाई बेखुदा है। अम्मी जान, सावल भाई। खबरदार जो उसका नाम मेरे सामने लिया। और हाँ, मुझे अम्मी जान नहीं, जरताज बेगम कहा करो। जरताज बेगम। कनीज को खून का हिसाब चाहिए ना। बुलाए उसे कहे मेरा खून ले ले, मुझे गाड़ी के नीचे कुचल दे, मार डाले मुझे, तब तो उसके ममता के कलेजे को ठंडक मिल जाएगी ना। मैं सुहा की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ सुहा को? तुम कैसी सहेली हो उसकी? तुम ये भी नहीं जानती कि वो अचानक इस कदर तन्हा और खामोश क्यों हो गई। सावल खुद तो मुल्क छोड़ गया, लेकिन उनका क्या होगा जो अपनी तमाम खुशियां उसकी जात से मंसूब किए बैठे। एक बार नासिर से सावल का पूछ लो कि वो कहाँ है। मैं वादा करती हूँ फिर उसके बारे में कभी नहीं पूछूंगी, प्लीज। मगर क्यों? उसने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी, जिसकी वजह से वो नाराज हो गया। इस कहानी को अब ख्वाब समझकर भूल जाओ। दिलाओ बाबा, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं वादा करता हूँ मैं इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं, ये नामुमकिन है बेटा। इसलिए कि तुम्हारे पहरेदार वो लोग हैं जो तुम्हारे दादा परदादा की वफादार औलादों में से हैं, और ये लोग नवाब साहब के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। तो क्या मैं इसी तरह कैद में से सकता रहूंगा? चलो बेटा, चलो। ये लो बेटा, खाना खा लो, खा लो। राहुल बाबा, तुम भी अपने नवाब की तरफ पत्थर दे लो। चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। ले जाइए खाना, ले जाओ। अगर मेरी किस्मत में इस जिंदान में मरना ही लिखा है तो मर जाने दो मुझे। चले जाओ जनाब बाबा, चले जाओ यहां से, चले जाओ।
जरदाद बेगम का बेटा है। उसके पीछे माँ है, माँ जो मेरी नहीं है। इसलिए सुना दिया फैसला मेरी कैद तन्हाई का। कोई उससे पूछने वाला नहीं कि आपने ये जुल्म क्यों किया। कोई जरदाद बेगम के सामने बोलने वाला नहीं। कोई मेरे भाइयों के गिरेबान पकड़कर उन्हें एहसास दिलाने वाला नहीं है। कोई मेरी बहन की चीखें और फरियाद सुनकर उसे दिलासा देने वाला नहीं। कोई नहीं है दिलाओ बाबा, कोई भी नहीं है। काश आज मेरी माँ होती, किसको पुकारूं, मेरी माँ होती आज। जान भी वारूं। कौन है मेरा पुकारूं, सामने आओ जान भी वारूं। बाबा तेरा प्यार कहाँ है, अम्मा तेरा दुल्हा। माँ को अगर जाना ही था तो हम बदनसीबों को भी अपने साथ ले जाते, या फिर हमारा गला घोट देती। मेहरू, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? देखो, बस कुछ ही दिनों की बात है, सावल की सजा खत्म हो जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, हाँ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और पता है, मैंने भी अंकल से बात की थी और कमाल ने भी काफी समझाया है। यकीनन अंकल को भी इस हादसे का बहुत दुख हुआ होगा, पर वो भी मजबूर है ना। देखो मेहरू, समझने की कोशिश करो। अगर ये केस पुलिस में चला जाता तो बात बहुत दूर तक पहुंच जानी थी। बाबा जानी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है। हमें वक्ती तौर पर बहुत अफसोस, बहुत दुख है, लेकिन यकीनन ये फैसला सावल की जिंदगी के लिए बहुत बेहतर है। और हम सावल भाई को बहुत जल्दी आजाद करा लेंगे। और इस घर में बहुत जल्द खुशियां वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह। अब रोना बंद करो और हंस के दिखाओ। शाबाश। हम कौन हैं भला जो आपको पता है कमाल, तुम अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा मुख्तलिफ हो। रियली? तो ये खामी है या खूबी? खूबी है भाई। पता है, लाहौर आने से पहले मम्मी और डैडी जब भी मेरे रिश्ते की बात करते थे ना, तो उनका एक ही फैसला होता था कि जलाल से ही रिश्ता तय होगा। वैसे सच पूछो तो मैंने भी अपना माइंड मेकअप कर ही लिया था। What? भाई नाराज क्यों होते हो? देखो ना, जलाल भाई को तो जोहा भाभी पसंद आ गई और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान छूटी। अब चलो खुश हो जाओ। खुश हो जाओ? किस बात पे खुश हो जाऊं मैं? भाई देखो ना, अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता होगा। मेरा और तुम्हारा? ये तो और भी परेशानी की बात है। क्या क्या कहा? परेशानी? अब देखो ना अनुषे,
जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, उस बेचारी का क्या बनेगा? मैं बताती हूँ क्या बनेगा। इतना मारूंगी ना कि उसका हशर खराब कर दूंगी। कमी नहीं गई की। खबरदार, उसको गाली निकाली। हाँ, तुम अब क्यों जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होने लगी? और जेलस होती है मेरी जूती। हाँ। जूती? मैडम किधर जा रही हो? रिक्शे पे जाओगी या वैगन पे? अब मेरा मतलब पैदल? ओके पैदल जाओ। मैं चली जाऊंगी। कान बंद कर लिए? हेलो। अच्छा अनुषे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम उस समय और भी प्यारी लगती हो। देखो जरा, शक्ल देखो और गरूर। अनुषे, तुम जानती हो तुम कितनी हसीन हो। तुम्हें चिढ़ाकर मनाने में और भी मजा आता है। देखो जरा, नखरा देखो इसका। कमाल। तुम घर चलो बस। फुप्पो से ऐसी पिटाई लगवाऊंगी ना कि बस मेरा नाम भी अनुषा नहीं। ओह अच्छा, तो क्या कहोगी फुप्पो को? ये फुप्पो, मैं और कमाल रोज चोरी मिलते हैं। वो सही दिल है, बेवफा है, पत्थर दिल है, मुझे लिफ्ट नहीं कराता। यही कहोगी ना तो कह दो, मुझे आसानी हो जाएगी। तुम बहुत ठीक हो। अब मैडम किराया तो लेती जाओ। किराया 5 रुपए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और भुप्पो का ये भी कहना कि मैं उसके पीछे भागती हूँ और वो हाथ में नहीं आता। नहीं छोड़ूंगा। एक सूरत और भी है। वो क्या? तुम अपनी कोख में परवरिश पाने वाले बच्चे को खत्म कर दो। माँ, मैं ये नहीं कर सकती। आप एक माँ होकर एक माँ से कह रही हैं कि वो अपनी गोद उजाड़ दे। फिर क्या नाम दोगी इस बच्चे को? क्या जवाब दोगी मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो जन्म लेने वाला बच्चा जायज़-उलाद है? बोलो, है कोई सबूत? जवाब दो मुझे, जवाब दो। कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर अपनी माँ और मरहूम बाप की इज्जत बचाने के लिए शहर छोड़ दे बेटा। ठीक है, हम जोहा के घर चले जाएंगे। वो हमें इतना अरसा बर्दाश्त कर लेगी? माँ, वो मेरी सहेली है, मेरे दुख सुख की साथी है। मैं जोहा के सिवा किसी को इस राज में शरीक नहीं कर सकती। मेरा साथ दे, मेरे साथ चल, हाथ में हाथ दे, मेरे साथ चल।
इतना ये हुस्न का मैं भी देखूं समा, इतना ये हुस्न का मैं भी देखूं समा, तान सर पर मेरे एक नया आसमां, इतना ये हुस्न का मैं भी देखूं समा, तान सर पर मेरे एक नया आसमां, जो मेरे प्यार को चांदनी रात दे, मेरे साथ चल, हाथ में हाथ दे, मेरे साथ चल। सांस के साथ में आशिकी सुन मिला, होंठ सिलने कहो खत्म हर सिलसिला, सांस के साथ में आशिकी सुन मिला, होंठ सिलने कहो खत्म हर सिलसिला, वस्ल के गीत से हिजर को मात दे, हाँ मेरे साथ चल, हाथ में हाथ दे, हाँ मेरे साथ चल। सरकार, आप कब तक यहाँ बैठे सोचते रहेंगे? जाइए जाकर आराम कीजिए। दिलावर बाबा, अब मेरे नसीब में आराम कहाँ रहा। सामल सच कहता है, अगर उसकी मां मौजूद होती तो दुनिया इधर से उधर कर देती, लेकिन अपने बेटे को कैद तन्हाई की सजा न होने देती। यही दुख मुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जाए। सरकार, आपके बड़ों का बनाया हुआ जिंदान, जहां चोरों और डाकुओं को अजियत दी जाती थी, जहां जुर्म को बुलवाने के लिए उन्हें सजाएं दी जाती थी, आज वहां उन्हीं के खानदान का लख्त जिगर तड़प रहा है। दिलावर बाबा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कहीं मेरे बाप दादा से या मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई जिसकी सजा सावल भुगत रहा है। मैं मेरू बेटी के सामने नहीं जा सकता। वो मेरे बारे में क्या सोचती है? हिम्मत से मेहनत आप अपनी मेहरू से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा।
सुन सुन मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, सुन 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 मेरी गुड़ी। मेहरू, बेटी तू क्या कर रही है? नहीं, ऊपर बैठ। हाँ हाँ मेरी बेटी, ऊपर बैठ। मेहरू, ऊपर बैठ। खदीज खाला, मेरे सावल भाई को माफ कर दे, माफ कर दे मेरे भाई को। तू मुझे अपनी बेटी बना ले। मैं तेरे घर का सारा काम करूंगी, बर्तन साफ करूंगी, कपड़े धोऊंगी, झाड़ू दूंगी, सब कुछ करूंगी। लेकिन कनीज खाला, मेरे भाई की जान बख्शी कर दे, माफ कर दे मेरे सावल भाई को, माफ कर दे। अगर तुझे कुछ रकम चाहिए तो मेरे पास मेरी माँ का कुछ सेवर है, वो मैं तुझे दे देती हूँ। मेरे भाई को माफ कर दे, मेरे भाई को माफ कर दे, मेरी माँ की निशानी है वो, उसे माफ कर दे कनीज खाला, उसे माफ कर दे, माफ कर दे उसको। तुझे तेरी बेटी का वास्ता, तुझे तेरी बेटी का वास्ता, माफ कर दो मेरे भाई को, माफ कर दो मेरे भाई को, माफ कर दो। सुबह जरताज बेगम से बात करूंगी। शुक्रिया ये नहीं हो सकता कनीज। हमारे बुजुर्गों की रिवायत है, हम अपने फैसले नहीं बदला करते। बेगम साहबा, मैं आपकी पुश्त दर पुश्त मुलाजमा हूं। जब मैंने सामल को माफ कर दिया तो आप भी उसे माफ कर दो। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। वो कमीना मेरे टुकड़ों पे पलकर मेरे सामने बोले, उसकी ये जरूरत। अगर हैदर अली वाना होते तो मैं उसे शूट कर देती। बेगम साहबा, सावल भी तो आपके खानदान का खामोश हो।
सूप देखते ही मुझे सावन की याद आ जाती है, वो भी बेहद शौकीन था सूप का। कमाल, यार सावन का कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस, कुछ तो दो यार, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। नासिर, उसने कांटेक्ट ही नहीं किया वहां पहुंच के। हाँ भाई, मिल गई होगी वहां पे उसे कोई खूबसूरत सी गोरी, लगता है वो हम सबको भूल गया। तो क्या सावल भाई ऐसे थे? नहीं नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा और बाकमाल आदमी। एक क्वालिटी थी उसमें, जिसे चाहता था शीशे में उतार रहा था। ये तो खतरनाक आदमी की खूबी हुई ना। नहीं नहीं, ये तो ऐसी मजाक कर रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ जलाल की शादी कब है? जलाल की शादी बस आई थिंक एक आध दिन में तारीख तय हो जाएगी। फिर पता है बहुत मजा आएगा, हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, है ना? क्यों नहीं? और बड़ा मजा आएगा ना? भाई सूप लो ना। अरे भाई, हेलो, किधर खो गए भाई? चलो सूप पियो। हाँ प्लीज। भाई हैदर अली, आप बगैर पढ़े, बगैर चेक किए दस्तखत किए जा रहे हैं? दिल नवाज साहब, मुझे आरिफ मियां पे पूरा एतमाद है। माशाल्लाह इसने कुछ ही अरसे में मेरा काफी काम संभाल लिया। थैंक यू, लेकिन ये सारा क्रेडिट जलाल को जाता है, जिसने कुछ ही अरसे में मुझे एक एक चीज सिखा दी। लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। वो मैं कोशिश करके खुद ही सीख लूंगा। हाँ। यस, ये करंट होना चाहिए एक बिजनेसमैन में। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द मार्केट में अपना नाम पैदा करो। बाबाजान, मामू भी लाहौर आए हैं, तो क्यों ना हम घर पे बैठ के शादी की तारीख भी रख लें? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह, जरूर। तो फिर आज रख लेते तारीख।